क्या सिर्फ एक सही काम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजनी पावा और अभी मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक रहेगा चोर से युवराज। यह कहानी चोर की है जो एक बार महात्मा जी से मिला और महात्मा जी ने कहा प्रभु की भक्ति किया करो, नाम लिया करो। चोर ने कहा ये सब काम मैं नहीं कर सकता, कोई और काम है तो बताओ। महात्मा जी ने कहा बस एक काम और करना, जब भी कोई पराई स्त्री मिले तो उन्हें माता या बहन के रूप में देखो। चोर ने कहा ठीक है गुरुजी, ये काम कर दूंगा। चोर एक बार जिस मकान में चोरी करने के लिए गया था वहां रानी रहती थी। उस राज्य के राजा की कोई संतान नहीं हुई थी तो उसने अपनी पत्नी को राजमहल से अलग कर दिया था और एक मकान में रहने के लिए छोड़ दिया था। 12 साल से रानी की कोई संतान नहीं थी तो 12 साल से उस मकान में अकेली रह रही थी। उसके बाहर सैनिक बिना वर्दी के जासूसी करते रहते थे। राजा को जाकर बताते थे कि कौन आता है कौन जाता है। सैनिक दौड़े भागे और बताने लगे कि कोई अनजान व्यक्ति घर में घुसा है। राजा दौड़ा आया और खिड़की में सुनने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। तभी रानी ने उस चोर को चोरी करते हुए पकड़ लिया। रानी ने डांटते हुए कहा ये क्या हरकत कर रहे हो। चोर ने कहा मुझे क्षमा करना, बस सैनिकों को मत बताना। रानी ने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी भी दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। तभी चोर 4 कदम पीछे हट गया और कहने लगा नहीं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं आपको आप में माता को देखता हूँ, आप में माता के स्वरूप को देखता हूँ, यह सब नहीं करूंगा। कोई पुत्र के लायक काम हो तो बताओ। रानी बड़ी प्रभावित हुई। तभी राजा अंदर चलाया सैनिकों के साथ और उस चोर को पकड़ के राजमहल में ले गया। राजा ने कहा मैंने पहली बार इतना ईमानदार व्यक्ति देखा है, बताओ क्या मांगना चाहते हो। उसने कहा मेरी वो माता जो वहां उस मकान में रहती है उन्हें सम्मान के साथ वापस ले आइए। राजा दौड़ा भागा रानी के पास आया और कहने लगा चलो वापस सम्मान के साथ। रानी ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगी, आपको मेरी एक और बात माननी होगी। मैंने जो कहा है कि मैं उसको पुत्र के रूप में देखती हूँ, उसे आप भी पुत्र मानिए। और इस तरह उस व्यक्ति को राजा और रानी ने अपना बेटा मान लिया और राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये कहानी बताती है कि जब नीयत सही होती है तो कर्म अपने आप अच्छे लगने लग जाते हैं। तो अगर एक चोर जो ऐसा कर्म करके युवराज बन सकता है तो हम अच्छे कर्म करके क्या बन सकते हैं। ये आप सभी समझदार हैं और हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का नतीजा हमें भुगतना ही पड़ेगा। फिर क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। सो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए।